नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्याराज झा। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात करेंगे। मन की बात का ये 22वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी ने शनिवार को ट्वीट कर लोगों से इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। पीएम मोदी अभी तक 21 बार मन की बात कर चुके हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री ने 26 जून को मन की बात की थी, जिसमें उन्होंने लोगों से 30 सितंबर तक अघोषित आय का खुलासा करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर तक अघोषित आय का खुलासा न करने पर संभावित दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज 22वीं बार प्रधानमंत्री मन की बात करने जा रहे हैं और आज क्योंकि सुबह सुबह प्रधानमंत्री रन फॉर रियो में पहुंचे थे और इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई थी, तो एथलीट्स जो हैं उनको वो आज शुभकामनाएं दे सकते हैं, क्योंकि रियो ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में उन खिलाड़ियों को शुभकामनाओं के साथ साथ उनका उत्साह भी बढ़ा सकते हैं प्रधानमंत्री आज मन की बात में। दूसरी तरफ आपको बता दें कि कश्मीर हिंसा को लेकर भी प्रधानमंत्री की चर्चा की उम्मीद की जा रही है कि अपने मन की बात में वो कश्मीर हिंसा पर बोलेंगे। मुझे दिल्ली के नौजवानों के साथ कुछ पल बिताने का अवसर मिला और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में पूरे देश में खेल का रंग हर नौजवान को उत्साह उमंग के रंग से रंग देगा। हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में विश्व का सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ होने जा रहा है। रियो हमारे कानों में बार बार गूंजने वाला है। सारी दुनिया खेलती होगी। दुनिया का हर देश अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखता होगा। आप भी रखेंगे। हमारी आशा अपेक्षाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन रियो में जो खेलने के लिए गए हैं उन खिलाड़ियों को उनका हौसला बुलंद करने का काम भी 125 करोड़ देशवासियों का है। आज दिल्ली में भारत सरकार ने रन फॉर रियो, खेलो और जियो, खेलो और खिलो, एक बड़ा अच्छा आयोजन किया। हम भी आने वाले दिनों में जहां भी हो हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए कुछ न कुछ करें। यहां तक जो खिलाड़ी पहुंचता है वो बड़ी कड़ी मेहनत के बाद पहुंचता है। एक प्रकार की कठोर तपस्या करता है। खाने का कितना ही शौक क्यों न हो, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ठंड में नींद लेने का इरादा हो तब भी बिस्तर छोड़ करके मैदान में भागना पड़ता है। और न सिर्फ खिलाड़ी, उनके माँ-बाप भी उतने ही मनोयोग से अपने बालकों के पीछे शक्ति खपाते हैं। खिलाड़ी रातों रात नहीं बनते, एक बहुत बड़ी तपस्या के बाद बनते हैं। जीत और हार उतने महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ इस खेल तक पहुंचना वो भी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम सभी देशवासी रियो ओलंपिक के लिए गए हुए हमारे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दें। आपकी तरफ से ये काम मैं भी करने के लिए तैयार हूं। इन खिलाड़ियों को आपका संदेश पहुंचाने के लिए देश का प्रधानमंत्री पोस्टमैन बनने को तैयार है। आप मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर खिलाड़ियों के नाम शुभकामनाएं भेजिए। मैं आपकी शुभकामनाएं उन तक पहुंचाऊंगा। मैं भी 125 करोड़ देशवासियों की तरह एक देशवासी, एक नागरिक के नाते हमारे इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए आपके साथ रहूंगा। आइए हम सब आने वाले दिनों में एक एक खिलाड़ी को जितना गौरवान्वित कर सकते हैं, उसके प्रयासों को पुरस्कृत कर सकते हैं, करें। और आज जब मैं रियो ओलंपिक की बात कर रहा हूं तो एक कविता प्रेमी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सूरज प्रकाश उपाध्याय, उन्होंने एक कविता भेजी है। हो सकता है और भी बहुत कवि होंगे जिन्होंने कविताएं लिखी होगी, शायद कविता लिखेंगे भी। कुछ लोग तो उसको स्वरबद्ध भी करेंगे, हर भाषा में करेंगे। लेकिन मुझे सूरज जी ने जो कविता भेजी है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। शुरू हुई ललकार खेलों की, शुरू हुई ललकार खेलों की, प्रतियोगिताओं के बहार की। खेलों के इस महाकुंभ में, रियो की रुमझूम में, खेलों के इस महाकुंभ में
रियो की रुमझूम में भारत की ऐसी शुरुआत हो, भारत की ऐसी शुरुआत हो, सोने चांदी और कांसे की बरसात हो। भारत की ऐसी शुरुआत हो, सोने चांदी और कांसे की बरसात हो। अब हमारी भी बारी हो, ऐसी अपनी तैयारी हो निशाना सोने पे, हो निशाना सोने पे, ना हो निराश तुम खोने पे, ना हो निराश तुम खोने पे। करोड़ों दिलों की शान हो, अपने खेलों की जान हो। करोड़ों दिलों की शान हो, अपने खेलों की जान हो। ऐसे कीर्तिमान बनाओ, रियो में ध्वज लहराओ, रियो में ध्वज लहराओ। सूरज जी, आपके भावों को मैं इन सभी खिलाड़ियों को अर्पित करता हूं और मेरी तरफ से 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से रियो में हिंदुस्तान का झंडा फहराने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक नौजवान कोई श्रीमान अंकित करके हैं, उन्होंने मुझे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि का स्मरण करवाया है। गत सप्ताह अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर देश और दुनिया ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन जब भी अब्दुल कलाम जी का नाम आता है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, मिसाइल, एक भावी भारत के सामर्थ्य का चित्र हमारी आंखों के सामने अंकित हो जाता है। और इसलिए अंकित ने भी लिखा है कि आपकी सरकार अब्दुल कलाम जी के सपनों को साकार करने के लिए क्या कर रही है। आपकी बात सही है, आने वाला युग टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा चंचल है। आए दिन टेक्नोलॉजी बदलती है, आए दिन नया रूप धारण करती है, आए दिन नया प्रभाव पैदा करती है, वो बदलती रहती है। आप टेक्नोलॉजी को पकड़ नहीं सकते, आप पकड़ने जाओगे तब तक तो कहीं दूर नए रूप रंग के साथ सज जाती है। और उसको अगर हमने कदम मिलाने हैं और उससे आगे निकलना है तो हमारे लिए भी रिसर्च और इनोवेशन ये टेक्नोलॉजी के प्राण है। अगर रिसर्च और इनोवेशन नहीं होंगे तो जैसे ठहरा हुआ पानी गंदगी फैलाता है, टेक्नोलॉजी भी बोझ बन जाती है। और अगर हम रिसर्च और इनोवेशन के बिना पुरानी टेक्नोलॉजी के भरोसे जीते रहेंगे तो हम दुनिया में बदलते हुए युग में काल बाह्य हो जाएंगे। और इसलिए नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूं, लेट अस एम टू इनोवेट। और जब मैं लेट अस एम टू इनोवेट कहता हूं तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले और उससे नए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने वाली हैं। हमने नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स अगर तैयार करने हैं तो हमारे बालकों को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए भारत सरकार ने एक अटल टिंकरिंग लैब्स का इनिशिएटिव लिया है। जहां-जहां भी स्कूलों में ऐसी टिंकरिंग लैब एस्टैब्लिश होगी, उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और 5 वर्ष दौरान रखरखाव के लिए भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।